सदियां गुजर गईं मगर इंसानियत की गुमराही कम ना हुई। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि लोग दोबारा अपने रब को पहचान सकें। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर ये दावत आसान न थी। कुरान हमें बताता है, पस वो उनके दरमियान 50 कम 1000 साल रहे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, न 10 साल न 50 साल बल्कि 950 साल, एक ही पैगाम बार बार हर नस्ल को। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया। वो दिन में समझाते, रात में नसीहत करते, कभी सबके सामने कभी तन्हाई में, नरमी से भी और खुलकर भी। मगर जितना वो बुलाते लोग उतना ही दूर भागते। लोगों ने क्या किया? कुरान कहता है, वो उंगलियां कानों में डाल लेते, अपने कपड़े ओढ़ लेते और तकब्बुर करते। उन्होंने सच सुनना ही नहीं चाहा। कौम के सरदार बोले, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तुम्हारी पैरवी तो वो लोग कर रहे हैं जो हम में सबसे कमजोर हैं। ये तारीख का एक उसूल है, जब भी हक आता है सबसे पहले उसे गुरूर ठकराता है। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुमसे इस काम का कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। न दौलत चाहिए थी न मकाम, सिर्फ लोगों की हिदायत। सोचिए, सदियों तक इनकार सुनना कैसा होता होगा, हर नस्ल को समझाना और फिर अगली नस्ल को इसी गुमराही में देखना। मगर उन्होंने हिम्मत न हारी, क्योंकि नबी शिकस्त नहीं मानते, वो सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। इतनी तवील दावत के बावजूद ईमान लाने वाले बहुत कम थे। मगर अल्लाह के नज़दीक अक्सरियत नहीं, सच अहम होता है। नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये सिखाती है, हिदायत देना हमारा काम नहीं, सिर्फ पहुंचाना है, और सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुलाते रहे मगर दिल सख्त हो चुके थे। आखिरकार अल्लाह की तरफ से वही आई, अब तुम्हारी कौम में वही ईमान लाएंगे जो ला चुके हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक फैसले का ऐलान था। इतनी तवील जद्दोजहद के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को ना छोड़, क्योंकि अगर ये रहे तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। ये बद्दुआ नहीं थी, ये इंसाफ की पुकार थी। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। सोचिए, न समंदर न दरिया, फिर भी एक कश्ती। ये हुक्म ईमान का इम्तिहान था। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, लोग हंसने लगे। वो कहते, क्या अब तुम बढ़ई बन गए हो? कश्ती कहाँ चलेगी? मगर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक दिन हम तुम पर हंसेंगे, यानी सच का वक्त आने वाला है। फिर वो लम्हा आया जिसका वादा था। कुरान कहता है, जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबल पड़ा, जमीन के अंदर से पानी फूट निकला। ये एक आम बारिश न थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन को चश्मों में बदल दिया, पानी ऊपर से भी और नीचे से भी। ये इंसान नहीं था जो तूफान ला रहा था, ये कायनात थी जो अपने रब का हुक्म मान रही थी। अल्लाह ने फरमाया, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा और अहले ईमान को सवार कर लो। एक एक करके मोमिनीन कश्ती में सवार हुए, और वो भी जो ईमान ले आए थे। मगर ईमान लाने वाले बहुत कम थे। पानी बुलंद होने लगा, लहरें पहाड़ों जैसी हो गईं। कश्ती तूफानी मौजों के दरमियान महफूज चल रही थी, क्योंकि वो लकड़ी से नहीं, अल्लाह की हिफाजत से बनी थी। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये तकब्बुर का खातिमा था, शिर्क का इख्तिताम और इंसानियत की नई शुरुआत। जब अल्लाह फैसला फरमाता है तो ज़मीन और आसमान दोनों उसका साथ देते हैं।